सोचिए, आप सुबह उठें और पाएं कि आपकी चोटी गायब है, साफ सुथरी कटी हुई, बिना कोई आहट, बिना कोई संघर्ष, और आसपास कोई ना हो। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। साल 2017 में कश्मीर में एक अजीब सा साया फैला, जिसे कोई समझ नहीं सका। एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं था। यह है चोटी काटने वाले रहस्य की कहानी। कश्मीर की खामोश वादियों में, जहां पहाड़ पहरेदारी करते हैं और नदियां हवाओं से बातें करती हैं, वहां एक अजीब सी बात घटने लगी। न कोई गोली चली, न बम फटा, बल्कि बात थी बालों की। हाँ, बालों की। कश्मीर घाटी की महिलाएं एक जैसे खौफनाक अनुभव बताने लगीं। सुबह उठीं, चक्कर जैसा महसूस हुआ, और फिर देखा चोटी कट चुकी थी। न टूटे हुए बाल, न गिरा हुआ गुच्छा, और ठंडी सर्द धार जैसी कटाई। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर ये घटनाएं बार बार होने लगीं। हर दिन एक नई शिकार। पहली आधिकारिक रिपोर्ट आई जम्मू के पास के एक गांव से। एक महिला ने बताया कि कोई उसके चेहरे पर कुछ स्प्रे कर गया और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसकी चोटी बिस्तर पर पड़ी थी। कुछ ही दिनों में दर्जनों मामले सामने आने लगे। अनंतनाग, कुलगाम, श्रीनगर जैसे हवाएं भूत बन गई हो। चुपचाप घरों में घुसी, पहचान का एक हिस्सा चुरा लिया और गायब हो गई। महिलाएं चीखने लगीं, परिवार सहम गए, और कश्मीर डर से सुलगने लगा। हर शिकार महिला थी। मैं हर एक ने बेहोश होने से पहले किसी अजीब गंध का अनुभव किया। हर बार चोटी या बालों का गुच्छा पास में पड़ा मिला। न कोई कीमती सामान चोरी हुआ, न दरवाजे टूटे, न उंगलियों के निशान, बस एक खामोशी। और उस खामोशी में शक और वहम पनपने लगे। किसी ने कहा यह जादू टोना है, किसी ने दावा किया हमलावर नकाब में थे या हवा जैसे गायब हो जाते थे। लड़कियां स्कूल जाना बंद करने लगीं, माएं सिर और बालों को और ज्यादा ढकने लगीं। लड़कियां अकेले बाहर जाने से डरने लगीं। डर अब संस्कृति बन गया था। लोगों ने ठान लिया, अब वो खुद अपनी सुरक्षा करेंगे। गांवों में रात की चौकियां बनाई गईं। जवान लड़के हाथ में डंडे लेकर गश्त लगाने लगे। लेकिन फिर असली आतंक आया। चोटी काटने वालों से नहीं, बल्कि डरे हुए इंसानों से। एक भिखारी को पीटा गया क्योंकि वो संदिग्ध दिख रहा था। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को मारने की कोशिश हुई, और सबसे भयावह, एक 70 साल के बुजुर्ग जो अपनी बेटी से मिलने आए थे, भीड़ द्वारा मार डाले गए। वे निर्दोष थे, लेकिन डर मासूमियत को नहीं पहचानता। पुलिस पर दबाव बढ़ गया था। विशेष जांच टीमें बनाई गईं, इनाम घोषित किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पर हर सुराग धुंध बनकर उड़ गया। एक भी हमलावर पकड़ा नहीं गया, कोई सीसीटीवी में नहीं दिखा। कुछ मामलों में तो मनोवैज्ञानिकों ने यह तक कहा कि कुछ महिलाएं खुद ही अपने बाल काट रही थीं, मानसिक तनाव, अवसाद या मानसिक उन्माद की हालत में। श्रीनगर की एक महिला ने तो खुलकर स्वीकार किया कि उसने खुद अपनी चोटी काटी क्योंकि वह गहरे मानसिक कष्ट में थी। तो क्या यही सच था, या फिर रहस्य की एक और परत? मीडिया ने पूरा तमाशा बना डाला। टीवी वैन गलियों में खड़ी हो गईं, एंकर चिल्लाने लगे, हेडलाइंस भड़क उठी, और सोशल मीडिया जैसे पागल हो गया हो। नकली वीडियो, एडिट की गई तस्वीरें, हर नई कहानी अफवाह की आग को और हवा देती। एक वीडियो में कहा गया एक आदमी के पास जादुई कैंची थी जो गायब हो जाती थी। दूसरे ने दावा किया यह सेना का गुप्त प्रयोग था जो बेकाबू हो गया। और एक सबसे डरावनी थ्योरी, एक जिन्न छोड़ दिया गया है, एक अदृश्य आत्मा जो महिलाओं को शर्मिंदा करने के लिए उनके बाल काटती है, एक प्राचीन श्राप जो फिर से जाग उठा है। सच अब कहानियों में गुम हो गया था। सवाल था, क्यों बाल, क्यों सिर्फ महिलाएं, क्यों ये अजीब तरीका? कुछ ने कहा यह ध्यान भटकाने की साजिश थी, ताकि राजनीतिक तनाव से लोगों का ध्यान हटा रहे। कुछ ने कहा यह महिलाओं की इज्जत और पहचान पर हमला था, क्योंकि कश्मीर की स्त्रियां अपनी चोटी को सम्मान और परंपरा का प्रतीक मानती हैं। लेकिन कोई भी कुछ साबित नहीं कर सका। ये ऐसा रहस्य था जो पकड़ में नहीं आता।
एक ऐसा साया जो कभी रुकता नहीं। और फिर सब कुछ थम गया। बस ऐसे ही मामले कम हुए और फिर पूरी तरह बंद। न कोई कारण मिला, न कोई गिरफ्तारी, न कोई इंसाफ। पुलिस ने चुपचाप केस बंद कर दिए। मीडिया आगे बढ़ गया, भीड़ गायब हो गई, लेकिन डर वो अब भी जिंदा है। आज भी अगर आप उन महिलाओं से बात करें जो उस दौर से गुजरी, तो वे भूल नहीं पाई। कुछ अब भी चोटी कसकर गूंथती हैं, कुछ ने दोबारा कभी बाल ही नहीं बढ़ाए, क्योंकि डर अगर बिना चेहरे का हो तो वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कश्मीर की चोटी काटने वाली घटनाएं सिर्फ बालों की कहानी नहीं थी, वो एक मनोवैज्ञानिक भय की दास्तान थी। एक ऐसा यकीन जो लोगों की सोच को तोड़ सकता है। और शायद इस रहस्य का सबसे डरावना पहलू यही है कि ये कभी सुलझेगा ही नहीं। अगर आप ऐसी कहानियों में रुचि रखते हैं जो रूह को झकझोर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर करें, तो मिस्टिक चैप्टर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ये एक छलावा था, कोई आत्मिक शक्ति, या कुछ और कहीं ज्यादा गहरा और अंधेरा।